हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। चार्ज की बेसिक जितनी भी बातें थी चार्ज से रिलेटेड, चार्ज का इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। चार्ज की टोटल 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है बच्चों वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अच्छा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या है बच्चों, इसको समझेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये बोलता है कि अगर हमें किसी बॉडी पे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, अगर हमें किसी बॉडी पे टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो वो टोटल चार्ज हमेशा सारे इंडिविजुअल चार्जेस का सम होगा। ठीक है, सारे जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं सबका एल्जेब्रिक सम होगा। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास यहां पर एक बॉडी है, इसके ऊपर Q1, Q2, Q3 इस तरीके से Qn चार्जेस हैं और हमसे बोला कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज फाइंड आउट कीजिए। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमें क्या कहता है कि अगर इस बॉडी का टोटल चार्ज फाइंड करना है तो सिंपली टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी इज ऑलवेज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। जैसे हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 कहां तक ऐड करेंगे? Qn तक। तो हमें इस बॉडी का जो है वो टोटल चार्ज पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज कैसा है। ध्यान रखना, सम एल्जेब्रिक है, साइन चार्जेस के रखने कंपलसरी है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है, इस पे -2Q प्लस का 3Q माइनस का Q प्लस का Q2 चार्जेस 2Q चार्जेस प्रेजेंट है और हमें इसका टोटल चार्ज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? Q इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ माइनस का 2Q है, फिर प्लस 3Q है, फिर प्लस माइनस का Q है और फिर प्लस का 2Q है। तो जरा ध्यान से देखो, माइनस और माइनस कितने हो गए हमारे पास? माइनस का 3Q प्लस का 5Q यानी Q इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल q। पॉजिटिव पोलैरिटी का टोटल चार्ज इस बॉडी पे प्रेजेंट है। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। एडिटिविटी कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर टोटल चार्ज निकालना है तो जितने भी आपके पास इंडिविजुअल चार्जेस हैं सबका एल्जेब्रिक सम कर दो। क्लियर? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है बच्चों, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो चार्जेस हैं, चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed and net charge of an isolated system always remains कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब क्या है? चार्जेस ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। पहले का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि चार्जेस फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ना तो कभी क्रिएट हो सकती है ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है, बिल्कुल मास और एनर्जी की तरह। और कभी भी जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसका नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक ग्लास की रॉड है। अब ग्लास की ये रॉड है मेरे पास, अभी इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 है। साथ में मेरे पास यहां पर ना एक सिल्क का कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ है। ठीक है, ये जो सिल्क क्लॉथ है मेरे पास, ये जो मेरे पास सिल्क क्लॉथ है, इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर भी फिलहाल जो चार्ज है वो 0 है। अब मैंने क्या किया कि जो ग्लास का रॉड है उसको सिल्क क्लॉथ के साथ थोड़ा सा रब कर दिया। ठीक है बच्चों, जैसे ही ग्लास के रॉड को सिल्क के कपड़े पे रब करेंगे, अब सिल्क का जो बच्चों कपड़ा होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जरा चेक करो कि यहां पर Q1 आपका कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन्स गए यहां से तो पॉजिटिव हो गया। Q2 आपका कितना हो गया? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो नेगेटिव हो गया। तो अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं इस आइसोलेटेड सिस्टम का, तो प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन्स एडिटिविटी यूज कर रहे हैं, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, अभी भी हमारे पास Q कितना आ गया? 0।
मतलब कि अभी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है बच्चों वो क्या है, कंजर्व्ड। समझ में आ गई? बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। तो दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आइए बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले बच्चों हमें जो समझना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा कि क्वांटा क्या होता है। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, क्वांटा। तो अगर मैं बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो क्वांटा का मतलब आप समझ लो पैकेट। अच्छा पैकेट कैसे सर? ध्यान से सुनो। मान लो कि आपके पास ना बहुत सारे बिस्किट के पैकेट्स हैं, है ना। अब हर बिस्किट के पैकेट में आपके पास में 5 बिस्किट है। अब अगर मैं आपसे 5 बिस्किट मांगूं तो आप मुझे 1 पैकेट दे दोगे, 10 बिस्किट मांगूंगा 2 दे दोगे, है ना, 50 बिस्किट मांगूंगा तो 10 पैकेट दे दोगे। लेकिन अब मैं आपसे अगर 17 बिस्किट्स मांग लूं या 7 बिस्किट्स मांग लूं या 13 बिस्किट्स मांग लूं तो क्या आप मुझे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आप मुझे बिस्किट सिर्फ 5 के मल्टीपल में ही दे सकते हो। बस सेम वैसे ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जब भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा तो वो क्वांटा की फॉर्म में होगा, मतलब पैकेट की फॉर्म में। और एक पैकेट में आप मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 का, 20 का, 50 का, 100 का जा सकता है, पर डेसिमल नंबर में नहीं जा सकता। कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे कहा जाए कि 1.2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ट्रांसफर करो, नॉट पॉसिबल। 15.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ट्रांसफर करो, नॉट पॉसिबल। समझ में आ गई? तो क्वांटाइजेशन का हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल चार्ज ट्रांसफर इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो प्लस लेंगे, नेगेटिव है तो माइनस लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपको पता ही है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। अगर नेगेटिव नेचर का है माइनस लगा देंगे, पॉजिटिव पोलैरिटी का है तो प्लस लगा देंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? बिल्कुल आसान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और जो हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है बच्चों वो कौन सी है? दैट इज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। कौन सी है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। देखो देखते हैं। देखो बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवेरियंस। इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसको समझना जरा ध्यान से। देखो सबसे पहले तो इनवेरियंस का मतलब समझो। इनवेरियंस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो वेरी यानी चेंज ना होती हो। ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये इलेक्ट्रॉन की जो भी वेलोसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कौन से पोलैरिटी का? नेगेटिव पोलैरिटी का। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को मूव कराया, मोशन कराया। मतलब इस बार जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो किस पे था? रेस्ट पे। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में? मोशन में। अब इलेक्ट्रॉन को आप कितनी भी वेलोसिटी से मूव करा दो, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन को आप कितनी भी वेलोसिटी से मूव करा दो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसने इनवेरियंस शो किया ना, मतलब कि ये वेरी नहीं किया। चाहे ये रेस्ट पे था तो भी इसका इतना ही चार्ज था, चाहे मोशन में तो भी इसका इतना ही चार्ज है। तो चार्ज जो है वेलोसिटी में हो या रेस्ट पर हो, चार्ज की वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। इसी को इनवेरियंस कहते हैं। अच्छा तो अब सवाल ये उठता है कि सर फिर क्या चीज है जो वेरी करती है? तो देखो मास वेरी करता है। अच्छा तो अगर मुझे कभी पता करना हो कि मास जो है वो मोशन में कितना चेंज होता है, या फिर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके मोशन की वजह से उसके मास में कितना चेंज आता है, तो कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है। कैसे? देखो इधर मान लो मुझे निकालना है मास ऑफ द पार्टिकल इन मोशन, तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। एक फॉर्मूला है हमारे पास, मास एट रेस्ट डिवाइडेड बाय √1 माइनस v² अपॉन c², जिसमें v जो है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। मैं बता लिख देता हूं, वैसे आप जानते हो। c जो है आपका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और v आपका क्या है?
वेलोसिटी ऑफ लाइट, वी आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। अच्छा, अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि मान लो मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट पे मूव कर रहा है, तो उसके मास में कितना चेंज आएगा? चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आएगा, अभी अभी हमने पढ़ा चार्ज इनवेरिएंस शो करता है, पर मास में कितना चेंज आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट पे चलेगा तो इस v स्क्वायर की जगह भी आप क्या रखोगे, c स्क्वायर रखोगे, है कि नहीं? तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, नीचे आएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट। तो अगर किसी भी पार्टिकल को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करोगे तो उसका जो मास है वो कितना हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ेंगे, कंडक्शन पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।